कराची बोट बेसिन के करीब नदी में 6 अफराद डूब गए। सैफुल्ला नामी नौजवान को बचाने के लिए 5 अफराद ने छलांग लगा दी। एक शख्स की लाश, 2 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया, 3 लापता। इलाका मकीनों का बोट को जाने वाली रोड ब्लॉक करके एहतजाज। प्री मानसून कराची में भी बादलों की गरज बरस, कई इलाकों में जल थलेक, छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में बच्चे समेत 3 अफराद जहाँ-बहक, 2 ज़ख्मी। कई नशेबी इलाकों में पानी ताहाल मौजूद, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात के तदारुक के लिए लाहे अमल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा इजलास। आर्मी चीफ, DGISI, पार्लिमानी पार्टीज़ के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती के ज़िम्मेदार इदारों की जानिब से मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हमसाया ममालिक से ताल्लुकात का जायज़ा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल। अफ़वाज पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत मुल्क भर में रियासती अमलदारी, आम की बहाली और मामूलात ज़िंदगी की वापसी मुमकिन हुई। पूरी दुनिया ने हमारी कामयाबियों को तस्लीम किया। आज पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के शुरका को कलअदम TTP के साथ होने वाली बातचीत पर भी ब्रीफिंग। सियासी क़यादत का मामलात से निमटने की हिकमत अमली और पेशरफ्त पर इत्मीनान का एहसास। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का इरादा, एलामिया जारी। कलअदम TTP से मुज़ाकरात कानून और आइन के मुताबिक होंगे। मामलात पार्लियामेंट की रहनुमाई में ही आगे बढ़ेंगे। अगर कोई मुल्की कवानीन को तस्लीम करता है तो पहले सरेंडर करेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास अब मुस्तकिल बुनियादों पर होंगे। पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की मीडिया ब्रीफिंग। चीनी कंसोर्शियम भी पाकिस्तान को $2.3 अरब देगा। माहिदा तय पा गया, रकम अगले चंद रोज में मौसूल हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। वज़ीर ख़जाना चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार। घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? नैब तरमीम का मतलब है वाइट कॉलर क्राइम की इजाज़त मिल गई। 26 साल पहले कहा था जरदारी और नवाज शरीफ चोर हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि नवंबर में नया सिपह सलार कौन होगा। सिर्फ इदारों की मजबूती का ख्वाहिशमंद था। मुखालिफिन ने अपने खौफ की वजह से अफवाहें फैलाई। चाहे कुछ भी हो जाए, चोरों का मुकाबला करूंगा। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए शोशे छोड़ रहे हैं। यूटर्न के माहिर से पूछा जाए अब अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ है? राना सनाउल्लाह का सवाल। नैब एक आज़ाद इदारा, एहतसाब ब्यूरो के साबिक चेयरमैन को दबाव मिलाकर मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की गई। इदारे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का 1-2 रोज़ में नए चेयरमैन नैब के लिए नाम फाइनल करने का इंडिया। बहुत गहरा और नाकाबिले तलाफी सदमा पहुंचा है बेचारे को। इसने जितनी मेहनत शहबाज शरीफ पर झूठे केस बनाकर उनको मैदान से आउट करने की कोशिश की, अल्लाह ने वो चाल उसी पर डाल दी। बाकी ज़िंदगी इसी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। आदत डाल लो। मरियम नवाज का ट्वीट। एनर्जी सेक्टर में आने वाली तबाही मायशत को हिला कर रख देगी। पोर्टेड हुक्मरान अब भी अपनी सिम दुरुस्त करने बचकाना जिद जारी रखी तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हम्माद असहर। मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा आवाम को इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे। कौम बंद कमरों के फैसलों को कबूल करने को तैयार नहीं। असद उमर।
سابق صدر آصف علی زرداری کی والدہ کا انتقال، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تعزیت، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا بھی اظہار افسوس۔ دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ مشکلات پر حاوی، دنیا اور اخوت فاؤنڈیشن اسکرڈو کے لیے عوام کے لیے مسیحا بن گئے۔ RHQ ہسپتال میں فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد کے لیے 42 گھنٹے طویل سفر، لینڈ سلائڈنگ اور خراب موسم کے باوجود غیر ملکی ڈاکٹرز نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، مریضوں کو مفت ادویات کی بھی فراہمی، ٹیم کی جانب سے ہسپتال کو جدید سہولیات کی فراہمی کی بھی پیشکش۔